ब्रह्मकुमारियों की शांतिवन परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दौरा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, स्मृति चिन्ह भेंट करके पहनाई गई खूबसूरत माला और पगड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की रखी आधारशिला, नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का किया शिलान्यास। राजस्थान के माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। पीएम मोदी के स्वागत में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने अपने ग्रुप के साथ आध्यात्मिक नृत्य की प्रस्तुति दी। एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने अपनी शानदार प्रस्तुति से किया मंत्र मुग्ध। ओ पालनहारे गाने पर किया सुंदर नृत्य। प्रधानमंत्री मोदी ने आध्यात्मिक नृत्य का आनंद लिया। आध्यात्मिक नृत्य प्रस्तुति के दौरान राधा कृष्ण बने कलाकारों ने बांधा समाज। देशभक्ति गाने पर कलाकारों की प्रस्तुति देख प्रधानमंत्री ने बजाई ताली। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने खोला सौगातों का पिटारा। 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राजस्थान की सड़क परियोजनाओं को दी मजबूती। प्रधानमंत्री ने 4 नेशनल हाईवे का लोकार्पण किया। रेलवे के विकास से जुड़ी आई है गुड न्यूज। प्रधानमंत्री ने 3 रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण। एक मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सभा को अशोक गहलोत ने किया एड्रेस। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को भी उतनी ही गति मिलेगी। राजस्थान के नाथद्वारा में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री पर बरसाए फूल। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान से की पूजा। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा पाठ से प्रधानमंत्री ने किया मिशन राजस्थान का आगाज। मंदिर के महंत और पुजारियों से की बात। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री। राजस्थान में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव। माउंट आबू पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा को किया एड्रेस। कहा, वीरभूमि राजस्थान आना मेरे लिए गौरव वाली बात। माउंट आबू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशाल जनसभा। बोले, सूडान संकट को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की। उन्होंने सोचा किसी भारतीय को गोली लगे तो वो मोदी का गला पकड़ लेंगे। राजस्थान सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा, राजस्थान की एक ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा। कहा, कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून व्यवस्था तबाह, अपराधी बेखौफ घूम रहा। राजस्थान में दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के साथ हुई राजनीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आदिवासी समाज ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला। कांग्रेस के 5 दशक पुराने कमिटमेंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। बोले, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की गारंटी दी, लेकिन हर गारंटी के साथ कांग्रेस के नेता अमीर होते चले गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 224 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 65% हुआ मतदान। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने शिगांव में डाला वोट। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वोट डालने से पहले हनुमान मंदिर में सीएम बोम्मई ने की पूजा अर्चना। पूजा के बाद डाला वोट। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा परिवार संग पहुंचे पोलिंग बूथ, किया मतदान। मतदान से पहले येदियुरप्पा ने श्री राघवेंद्र स्वामी मठ का किया दौरा। बेटे बीवाई विजेंद्र की किस्मत ईवीएम में बंद। बेंगलुरु के जयनगर पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डाला अपना वोट। अभिनेता प्रकाश राज ने किया मतदान। लोगों के साथ अभिनेताओं ने भी डाले वोट। बेंगलुरु के जयनगर बूथ पर आए इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति अपने मत का किया इस्तेमाल। नारायण मूर्ति की पत्नी और लेखक सुधा मूर्ति भी पहुंची थी मतदान केंद्र, किया मतदान।
बंगलुरु में महिलाओं को मिला स्पेशल सखी बूथ का फायदा, बिना किसी झंझट के महिलाओं ने किया मतदान। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को नतीजों का इंतजार, मतदान में वीवीपीएटी का किया गया इस्तेमाल। 58,545 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग, 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। जालंधर में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर हुआ मतदान, आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर भी हुआ उपचुनाव, स्वार और 96 में हुई वोटिंग। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर स्वार सीट हुई खाली, अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद 96 विधानसभा सीट हुई थी खाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का 18वें दिन भी धरना जारी, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 12 मई को मामले की अगली सुनवाई। कुश्ती खिलाड़ियों को मिल रहा किसानों का समर्थन, प्रदर्शन में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे किसान। हिसार में रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रदर्शन, गंभीर आरोपों के बावजूद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल। रोहतक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुश्ती खिलाड़ियों के धरने के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च, ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा, जम्मू कश्मीर से किया गया था धमकी भरा ट्वीट। कश्मीर के पुंछ से ऑपरेट हो रहा धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल का नाम द सज्जाद मुगल। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने की पुलिस कर रही मामले की जांच, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी ली जा सकती मदद। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, माफिया लिखने पर जताया एतराज। अखिलेश यादव ने कहा, शाइस्ता को माफिया लिखना पुलिस की नहीं बीजेपी की भाषा। आईसीएमआर की शानदार पहल, आई ड्रोन के जरिए बांटे जाएंगे ब्लड बैंक्स। इससे पहले कोविड काल में आई ड्रोन के जरिए नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पहुंचाई गई थी दवाइयां। बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम दिखाई दे रही यात्रा में चहल पहल, खराब मौसम बना बाधा। देश के अलग अलग हिस्सों से केदारनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री, कहा धरती का दूसरा स्वर्ग है। बुल्ढाना में किसान की बेटी का हुआ आलिशान विवाह, 4 एकड़ में सजा मंडप, गांव के जानवरों तक को मिली भरपेट दावत। कुरुक्षेत्र के गौतम ने जीता रेड बुल कंपटीशन में बेस्ट डांसर का खिताब, पेरिस में परफॉर्म करने का मिला मौका। गया में फ्रांस की रहने वाली जेने पेरी कर रही हैं निशुल्क होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ गांव वालों को दे रही मुफ्त में दवाइयां। फरीदाबाद में 57 साल की निष्ठा सूरी ने सोशल मीडिया के जरिए दी अपने सपनों को उड़ान, हैंडमेड आइटम्स बनाकर बनी आत्मनिर्भर। नगर निगम ने अंबाला में एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है, रेहड़ी लगाने वाले बैठे धरने पर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित, रायगढ़ जिले के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। 12वीं की परीक्षा में छात्रा विधि भोसले ने किया टॉप, सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने टॉपर्स को दी बधाई। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में फिजिक्स विभाग की ओर से 2 दिन का विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया। अवैध खनन पर अब लगेगी लगाम, रिमोट सेंसिंग के जरिए आसानी से इलीगल सैंड माइनिंग का पता लगाया जाएगा। सूरत में चाय वाले का अनोखा सा ऑफर, द खीरल स्टोरी मूवी टिकट दिखाने पर चाय कॉफी फ्री। मदुरई के चिथिराई फेस्टिवल में फिर से उमड़ा आस्था का सैलाब, भव्य तरीके से निकाली गई भगवान की सवारी। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, फूल बरसाकर लोगों ने किया भगवान कल्लालागत की सवारी का स्वागत। दिल्ली में आपदा प्रबंधन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कई अधिकारियों ने शिरकत की। गुवाहाटी में कला क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया, सीएम यहां पर पहुंचे। दिल्ली में विश्व थैलेसीमिया दिवस कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बच्चों के साथ बातचीत की। रेलवे मैनेजमेंट को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, रेलवे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ऐलान, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए तैयार होगा नया ऐप। हैदराबाद में बीजेपी ने खेलो भारत जीतो भाग्यनगर प्रतियोगिता का आयोजन किया। मणिपुर में हिंसा में फंसे बिहार के छात्र स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे पटना, घर पहुंचकर खिले छात्रों के चेहरे।
त्रिपुरा के उदयपुर में राष्ट्रीय उत्सव का शुभारंभ किया गया। सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। पणजी में G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ। महिलाओं की ओर से बनाए गए सामानों की लगाई गई प्रदर्शनी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। कई मुद्दों को लेकर मंथन। भोपाल में समसर पंचायत में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा, छोटे मामलों का निपटारा खुद ही कर लें। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर अहम बैठक हुई। सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केंद्रीय सलाहकार परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अमीरों की लिस्ट में मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी 13वें से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी 21वें स्थान से लुढ़ककर 23वें नंबर पर। वित्तीय संकट से घिरी गो फर्स्ट के पास यात्रियों को एडवांस बुकिंग के 900 करोड़ रुपए जमा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राहत की गुहार लगाई। बेंगलुरु में आईफोन का प्लांट बनाने के लिए 303 करोड़ में जमीन का सौदा हुआ। फॉक्सकॉन के इस प्लांट से 1 लाख जॉब्स मिलेगा अनुमान। 5 साल में एसबीआई के 1 लाख से ज्यादा खाता धारकों के ईएमआई न चुकाने से करीब 7,500 करोड़ रुपए का होम लोन फंस गया है। मई के पहले 9 दिनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $2.2 अरब का निवेश किया। मार्च से अब तक एफपीआईज में काफी बढ़ोतरी हुई। आनंद महिंद्रा ने राजस्थान के लिथियम भंडार की खोज पर भारत के इलेक्ट्रीफाई फ्यूचर पर भरोसा जताया है। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैश फ्लो का महत्व समझा रहे कारोबारी। सेमिनार में 35 कैश फ्लो नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर NTWS और PHO ने इस बीमारी के इलाज और मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन रिलीज की हैं। ज्यादा महिलाओं को नियुक्त करके भारतीय आईटी कंपनियों ने जेंडर स्कोर कार्ड में सुधार किया। छंटनी के माहौल के बावजूद बड़ी तादाद में महिलाओं की हायरिंग जारी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गुस्साए समर्थकों का उत्पात लगातार जारी है। धारा 144 के बावजूद लाहौर में कोर कमांडर के आवास समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान में कानून और संविधान का पालन किए जाने की बताई जरूरत। अमेरिका की और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवालों के जवाब में लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान की बात की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने लेखिका जीन कैरोल के यौन उत्पीड़न और बदनाम करने के मामले में पाया दोषी। अदालत ने $50 लाख का लगाया जुर्माना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के नए $1.2 बिलियन रक्षा पैकेज का इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन हमले से बचाव किए जाने की बात कही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विक्ट्री डे परेड पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की एकजुटता की बात की। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दूसरे विश्व युद्ध में नाजी पर सोवियत विजय को भुला देने का आरोप लगाया। यूक्रेन में हुए रॉकेट हमले में AFP के वीडियो जर्नलिस्ट अरमान सोल्डिन की मौत। हमले के वक्त यूक्रेनी सेना के साथ थे अरमान। ईरानी प्रतिनिधिमंडल से बीजिंग में वरिष्ठ चीनी राजनयिक वांग यी की मुलाकात। चीन ने ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए समर्थन जारी करने की बात की। आज से इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में शुरू हुआ आसियान देशों का 42वां सालाना शिखर सम्मेलन। म्यांमार में जारी उथल पुथल और दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक चुनौतियों के बीच हो रहा आयोजन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की ओर से हमलों में बढ़ोतरी पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। इजरायल की ओर से किए गए हमले में इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडर और 10 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आई गाड़ी से 3 लोगों के बाल बाल बच निकलने का वीडियो सामने आया। ट्रेन की टक्कर से पहले क्रॉसिंग पर फंसी अपनी गाड़ी से उतरकर सुरक्षित निकले लोग।